नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने 2003 के टाइम में दिल्ली में घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं आज, जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग फिर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा डरावना और क्या हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अब मेरी कहानी के साथ आंखें बंद कर लेना है और ये इमेजिन करना है कि जब ये घटना वहाँ पर घट रही थी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। तो चलिए अब बिना देरी किए उस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में एक छोटा सा समृद्ध परिवार रहा करता था। इस परिवार में ललिता जी, उनके हस्बैंड, उनका एक छोटा सा बेटा अभिषेक नाम का, और इनकी सासू माँ रहती थी। तो जहां पर इन लोगों का घर था ना, वहां पर आसपास इनके और भी रिश्तेदार रहा करते थे। तो जिसको भी जिससे भी जब भी मिलने का मन करता था, एक दूसरे घर पर चले जाया करते थे। 2003 के टाइम की बात है। आज के टाइम के जैसे नहीं कि इतने ज़्यादा मोबाइल की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा नहीं। पहले इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। लोगों के घर में एक हाथ टेलीफोन हो गया तो हो गया, किसी के पास कोई मोबाइल हो गया तो हो गया। इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। तो लोग इसी प्रकार से एक दूसरे से मिल के अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते थे। तो एक बार की बात है, जो ललिता जी है ना, उनके जो हस्बैंड थे वो किसी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली से बाहर गए हुए थे। इनको गए हुए 2 दिन हुए ही थे कि ललिता जी को फ़ोन आता है। उनके घर पर टेलीफोन था। फ़ोन आता है कि इनकी ननद का, जो कि यहीं पे थोड़ी आगे रहा करती थी, जिनका नाम नीतू था। तो नीतू के घर पे टेलीफोन था, ठीक है। और इनके पास, ये ललिता जी के पास, इनके पास मोबाइल था। तो वो फ़ोन करती है और बोलती है कि भाभी, मुझे आप लोगों की याद आ रही है, मिलने का मन कर रहा है, अभिषेक से मिलना। अभिषेक कौन? ललिता जी का छोटा सा बच्चा, उससे मिलना है। तो मैं घर पर आ जाऊँ क्या? मेरे हस्बैंड भी नहीं है। तो ललिता जी बोलती है, अरे कमाल की बात करती है, ऐसा पूछना पड़ता है क्या? आ जाए, ऐसा पूछने की कोई ज़रूरत थोड़ी, डायरेक्ट आ। तो शाम को 7:30 बजे के आसपास नीतू ललिता जी के घर पर पहुंच जाती है। बहुत बैठते हैं, बढ़िया गपशप मारते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब रात के लगभग 10 बज जाते हैं। एक जोर की बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। तो नीतू कहती है, शिट, बाद में तो मैं नोटिस कर ही नहीं पाई कि कब शाम से रात हो गई। अब मेरे हस्बैंड भी आने का उनका हो ही गया, टाइम वाइम हो ही गया है, तो मैं निकलती हूँ। जल्दी जल्दी घर पहुँचूंगी, उनका खाना वाना तैयार करूँगी, और नहीं करी तो वो भूख से परेशान हो जाएंगे। बेंगलोर से आ रहे हैं फ़्लाइट पकड़ के, उनको भूख भूख तो लगी होगी। तो यहाँ से ये बोलती है, कौन? ललिता जी बोलती है कि नीतू, अभी घर जाना सही नहीं रहेगा। देख, अंधेरा हो गया है, पूरे इलाके की लाइट गई हुई है, और तेरा घर भी थोड़ा सा आउटर से इलाके में है। ऑटो, टैक्सी, कोई साधन पकड़ के ऐसा जाना ठीक नहीं रहेगा। एक काम कर, तू यहीं पर ठहर जाना और मेरे मोबाइल से अपने पतिदेव को फ़ोन करके बोल दे कि वो तेरे घर ना जाए, डायरेक्ट यहीं पर आ जाए। यहाँ पर सबका खाना बन ही रहा है, तो एक उनका भी खाना रेडी कर देंगे, क्या हो जाएगा। नीतू बोलती कि ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो ये इनका ललिता जी का फ़ोन लेती है और फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। अपने पति को तो फ़ोन नहीं लगता है। नीतू जी को ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे पति अभी फ़्लाइट में होंगे, इसलिए उनके मोबाइल में फ़ोन नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। फ्लाइट से उतरेंगे तो खुद कॉल करेंगे ही पक्का, टेलीफोन में करेंगे। नहीं उठाऊंगी मैं, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। तो यहाँ पर भाभी के मोबाइल में करेंगे, क्योंकि मैं जब भी थोड़ा बोर होती हूँ घर पे, भाभी जी घर पर रह जाती हूँ। ऐसा बोल के उन्होंने फ़ोन काट दी। अब खाना वाना सबका तैयार हो गया है, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया से है। लगभग 1.5-पौने 2 घंटे के बाद नीतू अंदर बाथरूम में कुछ कर रही थी, ठीक है। फ़ोन आता है ललिता जी के मोबाइल में। ये फ़ोन उठाती है, हेलो। तो दूसरी तरफ से कौन थे? ये जो नीतू है ना, उनके हस्बैंड थे। कहते हैं कि अरे भाभी, मैं आ गया हूँ, दिल्ली में उतर गया हूँ, एयरपोर्ट से निकल भी चुका हूँ। आपके घर पर आई हुई है क्या नीतू? तो ललिता जी बोलती है, हाँ हाँ, यहीं पर आई हुई है, आप भी आ जाइए, आपका भी खाना वगैरह सब रेडी है, यहीं से खाना वाना खाइए, फिर अपने घर पर निकल जाना, और लेट हो गई तो यहीं पर ठहर जाना। तो वो बोलते हैं फ़ोन से कि हाँ हाँ, बस मैं पहुँच ही रहा हूँ। ऑटो वोटो की, ट्रैफिक की प्रॉपर आवाज़ आ रही थी, ठीक है। ललिता जी को बहुत प्रॉपर आवाज़ आई थी। ये फ़ोन काटती है और बाथरूम के पास जाके नीतू को बता देती है कि तेरे पतिदेव दिल्ली एयरपोर्ट में उतर गए हैं, निकल भी चुके हैं वहाँ से, थोड़ी देर में अपने घर तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत चिंता कर रही थी, अब खुश हो जा,
बहुत दिन से तू उनसे मिली नहीं थी। हाल फिलहाल में ही नीतू जी की शादी हुई थी, ज़्यादा पुरानी शादी नहीं थी, तो ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे, इसलिए नीतू को बहुत याद आ रही थी अपने पति देव की। तो ललिता जी ऐसे बता देती है और फिर अपना काम करने में लग जाती है कि थोड़ी देर में अब आते ही होंगे नीतू के पति भी, फिर सब मिलजुल के खाना वाना खाएंगे। खाना वाना सब निकालने को थी ही कि ऑटो रुकने की आवाज़ आई। ठीक है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो ऑटो रुकने की आवाज़ आई ना, तो किचन की बालकनी में ये गई। ये लोग ना फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, इनका जो घर था ना फर्स्ट फ्लोर में था, मतलब ग्राउंड फ्लोर में इन लोगों का ऐसे समझ लो स्टोर रूम टाइप का रखे हुए थे, और फर्स्ट फ्लोर में इन लोग रहते थे। तो फर्स्ट फ्लोर में ही किचन था, वहाँ पे खाना बना रही थी ललिता जी। ऑटो रुकने की आवाज़ आई तो ये किचन की बालकनी में गई। बालकनी का वो जो होता है ना स्टैंड, वहाँ से नीचे झाँक कर देखिए तो क्या पाई क्लियर कि वो जो नीतू जी के पतिदेव हैं वो एक ऑटो से उतर रहे हैं और अपने जेब से निकाल कर ऑटो वाले को पैसे भी दिए हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग भी है। तो इधर ललिता जी ने क्या सोची कि आ गए हैं नीतू के पति, तो मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ, खाना निकाल रही हूँ ना, नीतू भी अंदर है कुछ कर रही है, मैं दरवाज़ा खोल के रख देती हूँ, आएंगे। तो ये गई और अपने फर्स्ट फ्लोर का जो मेन दरवाज़ा था सीढ़ियों के पास वाला, वो खोल दी कि डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे, नॉक अगर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बच्चा सो रहा है, अभिषेक सो चुका है, छोटा बच्चा था अभिषेक, ललिता जी का बेटा था, तो सो रहा है। दरवाज़ा नॉक करेंगे या घंटी वंटी बजाएंगे तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, फिर वो रोएगा गाएगा, है ना, फिर खाना वाना ठीक से खा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से दरवाज़ा खोल के रख दी। वापस से किचन में आ गए, बोले आते ही तो होंगे, 1 मिनट में ऊपर आ जाएंगे, और खाना वाना निकालने लगे। क्लियर ललिता जी ने सुनी है कि सीढ़ियों के में फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, मतलब सीढ़ियों में कोई चढ़ रहा है, टक 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 टक, ऊपर तक चढ़ने की प्रॉपर आवाज़ आई है। अब 10 मिनट हो गए, इन्होंने सोची अरे आए क्यों नहीं, आवाज़ लगाई, नीतू आ गए हैं क्या तेरे? तो नीतू ने बोली कौन, नहीं। तो ललिता जी बड़ी शॉक्ड, बोली 10 मिनट हो गए कैसे नहीं आए? किचन से बाहर निकली और देखी हॉल तरफ, दरवाजे के तरफ, सीढ़ियों की तरफ, नीतू के पति कहीं पर भी नहीं थे, क्योंकि ललिता जी ने किचन की बालकनी से साफ साफ देखी थी कि वो ऑटो से उतरे हैं, ऑटो वाले को पैसे भी दिए हैं, और फिर दरवाज़ा खोली, उसके कुछ 1-2 मिनट बाद वो टक 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 सीढ़ियों से चढ़ने की आवाज़ भी आई है। सुनसान इलाका हो चुका था, रात का टाइम है ना, तो ऊपर कैसे नहीं आई? काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुई। इन्होंने क्लियर बोली कि नीतू मैंने तो अभी उनको आते हुए देखी थी, ये कैसे हो सकता है? वो क्लियर ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे तेरे पति देव, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ भी आई थी, मुझे लगा कि वो आ गए हैं और थके हुए बैठे हैं, मैं अपना खाना वाना सजाने में लगी हुई थी, थाली वाली सजाने में लगी हुई थी। नीतू बोलती कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। इतने में भाभी जी का, ललिता जी का मोबाइल बजता है, और जैसी मोबाइल में देखती है तो सेम नंबर से फ़ोन, यानी कि नीतू के पति देव के मोबाइल से फ़ोन। ये फ़ोन उठाते हैं, ललिता जी फ़ोन उठाती, बोलती हेलो कहाँ हैं आप? तो वहाँ से बोलते हैं कि अच्छा नीतू आपके घर पर आई हुई है क्या, दीजिए ना थोड़ा सा फ़ोन दीजिए। ललिता जी नीतू को फ़ोन दे देती है। नीतू के पति क्या बताते हैं कि मैं आज दिल्ली नहीं आ पाऊँगा, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, भागा दौड़ी में, अभी बता रहा हूँ, अभी मैं बेंगलोर में ही हूँ और निकलूँगा कल रात वाली या परसों रात वाली फ़्लाइट में मोस्ट प्रोबेबली। नीतू के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। नीतू बोलती है कि भाभी मेरे पति देव तो आए ही नहीं है, दिल्ली में लैंड ही नहीं किए, तो हमने किसको देखी नीचे किचन की बालकनी से? ललिता जी बोलती है मैंने तेरे पति को ही देखी थी, ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी, क्लियर देखी थी, वो पैसे दिए थे, फिर सीढ़ियों में चढ़ने की मैंने आवाज़ भी सुनी हो। तो दादी जी, मतलब अभिषेक की जो दादी जी, मतलब ललिता जी की जो सास है, वो भी कहती कि हाँ मैंने भी दामाद जी के कदमों की आवाज़ सुनी थी, वो आए होंगे यार ऊपर, सीढ़ियों की आवाज़ तो आई थी। अब ये सब इतने घबरा गए कि अगर सीढ़ियों में कोई चढ़ा है और नीचे ललिता जी ने उनके पतिदेव को देखी है, तो यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बोले जल्दी जल्दी सब दरवाजे खिड़की सब बंद करो, क्या हो रहा है क्या नहीं। सब बहुत ज़्यादा घबरा गए। पूरे घर में हनुमान चालीसा लगा दिए, टेप रिकॉर्डर चलता था पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा, टेप रिकॉर्डर में हनुमान चालीसा लगा दिए फुल साउंड में। सब लोग मंदिर में जाकर बैठ गए, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। आप विश्वास नहीं मानोगे, रात के 1:30 के बाद से इस घर में दरवाजे में जो किसी ने नॉक करना शुरू किया है, जो नॉक करना शुरू किया है, दिमाग में समझ में दिमाग फिर गया लिटरली कि नॉक कौन कर रहा है।
ये औरतें ही औरतें हैं घर पे। जाकर देखती, वो दरवाजे के नीचे इतना सा गैपिंग होता है ना, वहाँ देखती ना तो किसी का पैर नहीं दिखाई देता, कोई नहीं दिखाई देता, खाली दरवाज़ा नॉक हो रहा है लेकिन कोई दिख ही नहीं रही है। लोगों का घर फर्स्ट फ्लोर में है और ये सीढ़ी आई है, ये दरवाज़ा है और यहाँ से इन लोग देख रहे हैं नीचे गैपिंग में, कोई दिख ही नहीं रहा है। ये लोग भाई, ऐसा डर का माहौल चलता रहा कि मैं क्या बताऊँ। इन लोगों के मोबाइल, एक ही मोबाइल था घर पे, मोबाइल का नेटवर्क वगैरह सब चला गया था। बहुत डरावना क्रीपी एक्सपीरियंस था। सुबह के 4 बजे तक इन लोगों ने अपने इसी डर से फाइट किए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का सहारा लेकर। फिर जब सुबह के 4 बजे वो नॉक होना बंद हुआ है दरवाज़ा, फिर जाके मोबाइल में भी नेटवर्क आ गया। पता नहीं कैसे चमत्कारिक तरीके से वो नेटवर्क चले गया था, अब आ गया है, अपने आप आ गया है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद से। तो इन्हें फ़ोन करी, सबसे पहले अपने पति को पूरी बात बताई। ललिता जी ने पूरी बात बताई अपने पति को। तो उनके पति नहीं बोले कि ठीक है भाई, जब तक मैं आ नहीं जाता तुम लोग सब औरतें लोग संभल कर रहो, और नीतू को भी बोल दे कि अपने घर नहीं जाए, उसके भी पति नहीं आते जब तक, वो भी यहीं पर रुकेगी। और एक काम करो, पूरे घर में गंगा जल छिड़को, शुद्धिकरण करवाओ, कोई पंडित जी को बुला के कुछ करवाओ, पूजा पाठ हवन वगैरह। तो फिर सुबह होते से प्रॉपर पंडित जी को बुलाया गया, हवन कराया गया और फिर इन लोगों के मन में शांति लगी। नहीं तो क्या एक्सपीरियंस किए होंगे आप इन लोगों ने, सोचो खाली। ये इतनी कमाल की डर पैदा करने वाली घटना थी ना, मतलब कमाल की बोलना तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। मतलब जहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और घट रहा है, ये एक अलग ही डर पैदा करता है। इसलिए मैं बोल रहा था, आप अपने आप को उस जगह पर रख कर इमेजिन करो, तब आपको पता चलेगा कि असली डर क्या होता है, जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे। अभिषेक थोड़ा बड़ा हो गया, अभिषेक की मम्मी ललिता जी ने पूरी कहानी उसको सुनाई, और अभिषेक ने ये कहानी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भाई ये पूरी दुनिया को सुनाओ, सच्ची घटना मेरी बुआ, मेरी मम्मी, मेरी दादी जी के साथ घटी थी। कुछ समय बाद हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिए, क्योंकि एक डर हो जाता है, और फिर बिहार में जाकर सेटल्ड हो गए। तो अभी वो बिहार की एक जगह पर रहते हैं और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। लेकिन आज भी ललिता जी उस रात को नहीं भूल पाई है। तो बस भाई, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।